Hello, my dear students, and hello, future doctors. Welcome to this brand new session of Akash Baiju's NEET. This is a very important session for all the students out there who have written NEET 2022. आपको आपके मार्क्स पता चल चुके हैं, आपको आपकी रैंक टेंटेटिव पता चल चुकी है, and now you are in the process of figuring out which medical college to take, right? आपको एम्स में जाना चाहिए या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहिए. इस दुविधा में काफी बच्चे होंगे एंड दिस इज अ वेरी हैप्पी कंफ्यूजन टू हैव, राइट? बिकॉज आई एम वेरी श्योर दैट यू गाइज वुड बी वेरी हैप्पी कि आपकी इतने टाइम की, कुछ बच्चे 1 साल प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल से प्रिपेयर कर रहे होंगे. आपकी इतनी सारी मेहनत, योर हार्डवर्क, योर डिटर्मिनेशन, योर sacrifices have resulted in this, right? So first of all, a very warm congratulations to all of you who are looking forward to joining a medical college and become a doctor, right? We need more doctors in this world. Now, अब आपको जो ये confusion होता है, and which is a very legitimate confusion, and here let me clarify first. We are not talking about AIIMS Delhi over here, all right? AIIMS Delhi is by far the best medical college in India, and of course, आपको एम्स दिल्ली मिल रहा है, आप एम्स दिल्ली जाइए, वो बहुत लोगों का सपना होता है. बट डिपेंडिंग ऑन आपकी कितने मार्क्स आए, कैसी रैंक आ रही है, अ लॉट ऑफ पीपल माइट बी डिबेटिंग स्टिल कि न्यूअर एम्स वर्सेस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस को हम किस तरीके से टैकल करें, राइट? सो दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग दैट. लेट्स गेट अहेड विद इट एंड लेट्स अंडरस्टैंड. यहाँ पर मैंने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट किया है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंफॉर्मेशन. आगे जाके डिसीजन definitely it's yours and yours alone, right? But I would still suggest, before you take that decision, make sure that you do a lot of research, right? Ask around, figure out, find out a lot of things, as much as you can, about different medical colleges. और आगे जाकर भी हम आपके पास अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं. ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो. ऑलराइट, मेक श्योर यू आर नोटिफाइड ऑफ डिफरेंट वीडियोस. राइट, नाउ इफ आई टॉक अबाउट मेडिकल कॉलेजेस, राइट, द ओनली सी यू आर गोना टेक एडमिशन इनटू अ मेडिकल कॉलेज. आप डॉक्टर बनने वाले हैं, एंड whether it is AIIMS or it is a state government medical college or any good medical college is going to provide you with valuable studies, right? बहुत अच्छी studies होती है, बहुत सारी information मिलती है, and these medical colleges are going to provide you with real research opportunities and very high quality education, high quality instructions, and most importantly, a wealth of learning opportunities, including practical learning opportunities, right? आप real doctors के साथ काम करेंगे, आपको doctors teach करेंगे, and आप patients के साथ interact करेंगे. आप देखेंगे कि किस तरीके से आप patients को treat करते हैं, किस तरीके से what are different treatment methods and so on and so forth, right? That is how you become a doctor, and that is why choosing the correct medical college is very important. All right, so we are going to compare and contrast, as I said, the newer AIIMS with state government medical colleges, and हम काफ़ी सारे different criterion को लेकर के बात करने वाले हैं, different चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं. All right, so क्राइटेरियन कैसे कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कैसा इंस्ट्रक्शन होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा होता है, व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स यू गेट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर वैसे तो आप सबको ये पता है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, different states all over the India have their own medical colleges, right? Now 15% of the seats are through ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग. ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होती हैं, टोटल 15% की सीट्स होती हैं, जैसे कि आपको मालूम है. ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको एम्स मिलता है. नाउ 85% ऑफ सीट्स जो होती हैं वो स्टेट कोटा के लिए रिजर्व्ड होती है. मतलब अगर आप किसी स्टेट के डोमिसाइल हैं तो आपको उस स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स मिलेंगी, राइट? तो आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली मेक श्योर यू गो फॉर बोथ द काउंसलिंग्स, राइट?
जो भी आपकी रैंक है, जैसे भी आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको लगता भी है कि मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग में ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, मे बी मुझे स्टेट काउंसलिंग में ही मिलेगा, बट स्टिल गेट द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग, गेट द एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट काउंसलिंग, बिकॉज हु नोज, राइट? एंड दिस आई एम टेलिंग अबाउट, देखो स्टेट में डिफरेंट स्टेट्स का अलग अलग कॉम्पिटिशन लेवल भी होता है. कई बार मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आउट देयर have less amount of competition compared to all India counseling quota, but there are high competition states as well, like UP, Bihar, Rajasthan, Delhi. इनमें स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ज़्यादा कंपटीशन होता है, कई बार ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी ज़्यादा चला जाता है कंपटीशन, राइट? बट वी विल कम टू ऑल ऑफ दैट डेटा लेटर ऑन एज वेल, राइट? मैंने पहले भी वीडियोस बना रखे हैं इस पे, एंड वी विल कम टू दैट डेटा एज वेल. टुडे वी आर लुकिंग एट एम्स वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया. चलो, अगर हम फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं, राइट? इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट क्राइटेरिया विच इज एक्सपोजर. एक्सपोजर मतलब क्या? यस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एम्स, देन ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आउट देयर जो एम्स में आते हैं वो बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं. अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स आते हैं तो आपको अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, राइट? आपको अलग अलग जगहों की बातों का पता चलता है, एंड दैट लीड्स टू ऑफ कोर्स हायर एक्सपोजर आउट देयर, राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस का अपना अलग एडवांटेजेस होते हैं, राइट? What kind of advantages we can take care of? Well, 85% of the students in state government medical colleges are from the same state, right? मतलब क्या हुआ? You will feel at home in state government medical colleges, right? आप अपने ही स्टेट में हैं, आप अपनी ही रीजनल लैंग्वेजेस के लोगों के साथ बात कर रहे हैं. That is a very good comfort out there, all right? A lot of you might be just 18, 19 years old, 17 years old, 20 years old, right? It is difficult sometimes to go out of your city, out of your state, out of your town and go to a completely different state altogether जहाँ पर एक different regional language हो रही हो maybe, and you might not feel that much comfortable, right? तो स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोजर तो कम होता है, बट ऑन द अदर हैंड आपके काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लिव इन द सेम सिटी, you can attend the medical college living at your place, right? आप डे स्कॉलर की तरह पढ़ाई कर सकते हैं हॉस्टल में रहने की बजाय. ऑन द अदर हैंड, आपको अगर आप डे स्कॉलर की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, आपको होम फूड मिलेगा. फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज आप 5-5.5 साल की बात कर रहे हैं अपनी लाइफ की, राइट? तो कई बार अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वेल एज यू नो, राइट, ईस्ट इंडिया का खाना बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू वेस्ट इंडिया का खाना, नॉर्थ इंडिया का खाना बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू साउथ इंडिया का खाना, राइट? सो फूड हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप घर के पास मेडिकल कॉलेज में, अगर आप सेम सिटी में नहीं भी हैं, तो अगर आप घर के पास वाले मेडिकल कॉलेज में, तो आप फ्रीक्वेंटली घर आना जाना कर सकते हैं अपने. आपको पेरेंटल गाइडेंस काफ़ी सारा, मतलब कंटिन्यूअल पेरेंटल गाइडेंस मिलता रहेगा, राइट? ऑल्दो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में वी आर डेफिनेटली कनेक्टेड विद पीपल, राइट? एनीवे, वी गॉट, एवरीबडी इज गॉट फोन, वी गॉट इंटरनेट, बट स्टिल दैट कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लैंग्वेज बैरियर इज नॉट देयर, राइट? जब हम बात करते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज में आपको सिर्फ टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है. एंड दिस गोज फॉर ऑल द कॉलेजेस आउट देयर, राइट? नॉट जस्ट मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए भी यही है कि जब आप किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर स्टेइंग इन द हॉस्टल, स्टेइंग इन दैट सेम कैंपस एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल, यू आर नॉट जस्ट इंटरेक्टिंग विद योर टीचर्स, यू आर इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल, राइट? और वो सारे के सारे लोकल लोग वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे. तो कई बार ये लैंग्वेज बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मेडिकल कॉलेज एंड यू आर टॉकिंग अबाउट टॉकिंग टू, इंटरैक्टिंग विद पेशेंट्स अगर लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, तो यू शुड बी कंफर्टेबल इन दैट लोकल लैंग्वेज टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट. नेक्स्ट, मेडिकल फी, राइट? मेडिकल कॉलेजेस की फी स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उतने वेल टू डू फैमिलीज से नहीं बिलोंग करते हैं, एंड पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, फी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है,
राइट? आपने क्रैक कर लिया, आपने मेहनत की, चाहे आप किसी भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हो, अगर आप मेहनत करेंगे तो ये ऐसा एग्जाम है जो कि आप क्रैक कर सकते हैं, राइट? अभी क्या है, ये वीडियो आप फ्री में देख रहे हैं, हमारे चैनल में एनीवे आपको फ्री में पढ़ाई होती है, तो फ्री में पढ़ाई करके आप क्रैक कर सकते हैं. बट देन वंस यू गो टू मेडिकल कॉलेजेस, अगर हम एम्स की बात करते हैं तो जितने भी एम्स हैं, न्यूअर एम्स भी, उनकी फी बहुत नॉमिनल होती है. 5 साल के, पूरे 5 साल के कोर्स की फी जो होती है वो अराउंड 5,000 रुपीज होती है, राइट? जो कि अगेन it's very nominal compared to other medical colleges. Now if I talk about state government medical colleges, then the fee structure depends on different states and their fee manual, but it is definitely higher than AIIMS, right? And lesser than the private colleges. Private colleges की fees बहुत high हो जाती है, but even if we talk about state government medical colleges, उनकी fees भी compared to AIIMS काफ़ी हाई हो जाती है, राइट? तो फी बहुत सारे लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज फैसिलिटीज. अगर हम फैसिलिटीज की बात करते हैं तो लेट्स सी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की अगर बात करते हैं तो भाई जितना नया कैंपस होगा उतनी ज़्यादा अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होंगी, राइट? सो द टाइप ऑफ हॉस्टल्स दैट यू हैव, द टाइप ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दैट यू हैव, एंड सो ऑन, फूड फैसिलिटीज एंड लैब एंड रिसर्च फैसिलिटीज एम्स में आपको, नए एम्स में आपको ज़्यादा अच्छी मिलेंगी. इफ यू टॉकिंग अबाउट द अदर state government medical colleges, then it depends from medical college to medical college कि किस टाइप की फैसिलिटीज हैं. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान में रखने के लिए, राइट? Most of the newer AIIMS, and here again I would like to clarify, we are not talking about AIIMS Delhi, ठीक है? We are talking about newer AIIMS. Newer AIIMS, newer structure, better facilities, newer, more funding for lab research. तो labs में facilities काफ़ी अच्छी होती हैं. Now, let's concentrate on hospital exposure, right? Next thing is hospital exposure, which is again a very important thing because, well, डॉक्टर बनते बनते आपको प्रैक्टिकल कितना हॉस्पिटल में एक्सपोजर हो रहा है और किस क्वालिटी का एक्सपोजर हो रहा है और किस क्वांटिटी का एक्सपोजर हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट एम्स में पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है, राइट? तो आपको हॉस्पिटल एक्सपोजर तो डेफिनेटली होगा. द हॉस्पिटल्स दैट आर देयर आर वेरी वास्ट हॉस्पिटल्स, राइट? सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो सारे तरीके के पेशेंट्स आते हैं और सारे तरीके के पेशेंट्स की आपको जानकारी मिलती है कि किस तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, किस तरीके से, व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन एंड सो ऑन, राइट? अपॉर्चुनिटीज टू लर्न आर मोर. इफ आई टॉक अबाउट द क्लिनिकल केसेस, एज आई सेड, वेल, सारे तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं तो सारे तरीके के पेशेंट्स आते हैं एंड यू गेट अ वेरी वेरीड केसेस ऑफ क्लिनिकल केसेस, राइट? ओके, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स की, तो लोकल पेशेंट्स होते हैं, बट अगेन सारे स्ट्राटा के पेशेंट्स आते हैं, राइट? तो लोकल पेशेंट्स आते हैं, लोकल पेशेंट्स फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो इसमें भी मिलती हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन विच मेडिकल कॉलेज यू आर इन, कौन से हॉस्पिटल में आप कर रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, और उसमें कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरीके के डॉक्टर्स हैं, एंड आपको कितने वेराइटी ऑफ, हाउ मच वेराइटी ऑफ एजुकेशन और वेराइटी ऑफ पेशेंट्स दैट यू आर डीलिंग विथ, राइट? तो जनरली अगर देखा जाए, वेराइटी कंपेयर टू एम्स लेस होती है, right? And hospitals generally are not as vast as AIIMS, okay? But then again, as I said, language barrier with the patients is a very important thing to understand. तो language का ध्यान रखें. अगर आप किसी नॉन सेंट्रल लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो आप चाहेंगे कि आप उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में लोकल लोगों से बात कर पाएं. All right. Now, next comes out competition. Competition to get into these colleges. As you know, बहुत सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? रैंक पे,
मार्क्स पे, आपके कैसे रैंक आए हैं, आपके कैसे मार्क्स आए हैं. बेस्ड ऑन दैट हाउ मेनी अदर स्टूडेंट्स वांट दिस कॉलेज, राइट. उस तरीके से आप काउंसलिंग अपनी, well, you give out your preferences, many people fill out, everybody fills out their preferences, and then based on the demand in that of that college and your ranks, you get the college, right. तो अब अगर हम बात करते हैं एम्स की, of course more competition, right. More competition to get into AIIMS. Now here, if we talk about state government medical colleges, there is comparatively less competition. अगर आप अपने state की domicile की बात कर रहे हैं तो whichever state's domicile you are of, you can apply to those state medical colleges and 85% of seats are of state quota. तो comparatively less आपका competition होता है. But then again, as I said as well, there are certain states with even higher competition than all India quota seats, right. कुछ states होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा competition होता है, even higher than the all India quota seats, which are यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, right. ये सारे states में ज़्यादा competition होता है. तो if you belong to other states, then of course you can expect to have less competition, more chances of getting the state medical colleges, right. Okay. Now इतनी सारी चीजें देखने के बाद एक और चीज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विच इज टीचर स्टूडेंट रेशियो. ऑलराइट, टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होता है कि एक क्लास में एक टीचर के करस्पॉन्डिंग कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, इनका रेशियो. अगर इसकी हम बात करते हैं तो टीचर स्टूडेंट रेशियो एक्चुअली मैटर्स अ लॉट, बिकॉज अगर टीचर स्टूडेंट रेशियो हाई होगा, इसका क्या मतलब है, ज्यादा टीचर्स हैं कंपेयर टू स्टूडेंट्स, और रादर कम स्टूडेंट्स है फॉर एवरी वन टीचर. फॉर एवरी वन टीचर देयर आर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हर टीचर का ध्यान ज्यादा स्टूडेंट्स पर रहेगा, राइट. इंडिविजुअली आपका ज्यादा कैजुअल इंटरेक्शन हो सकता है, आपको बहुत क्लोज मेंटरशिप मिलती है अगर टीचर स्टूडेंट रेशियो हाई होता है तो, राइट. More number of teachers for a given number of students, and that is what happens in AIIMS, right. That's a very very important thing. Newer AIIMS की भी बात करते हैं तो high teacher student ratio होता है, which gives you closer mentorship, and mentorship of your professors is very very important. Again, किसी भी स्टडीज की आप बात कर रहे हो, whether you're talking about medical colleges or engineering colleges, as I can definitely say that IITs में जैसा कि मैं अपनी पढ़ाई की भी बात करती हूँ तो IITs में टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत हाई होता है. हमारी क्लास में, वेल बैक देन हमारी क्लास में वी वर ओनली 29 स्टूडेंट्स इन द एंटायर क्लास, राइट. तो अब आप समझ सकते हैं कि 4 साल जब आप पढ़ाई कर रहे हो, इन केस ऑफ MBBS आप 5 साल पढ़ाई करोगे, 5.5 साल पढ़ाई करोगे. अगर आप सिर्फ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स हो उन टीचर्स के साथ, तो आते आते साल दर साल एक बॉन्ड बन जाता है, एंड दोज टीचर्स help you in various ways. आपको काफ़ी तरीके के गाइडेंस मिलता है. they give you an understanding of various different opportunities that are there. वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताते हैं रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, हॉस्पिटल अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, एंड सो ऑन, राइट. In state government medical colleges, comparatively in general, lower teacher student ratio होता है. तो and again it depends on the different colleges out there, so this is also one thing that you can keep in mind. All right, now next thing that we are going to talk about are, yes, other advantages, many varied different things that can be considered, right. तो यहाँ पर हम again compare and contrast करते हैं newer AIIMS versus state government medical colleges, and you can see that AIIMS में by far there are better research opportunities. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि MBBS के बाद आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, मे बी आई वांट टू गो इनटू रिसर्च, फर्दर रिसर्च एंड बिकम अ साइंटिस्ट, राइट. तो वेदर यू हैव डन, अगर आप UG में मेडिकल MBBS कर रहे हैं, उसके बाद आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, या ऑन द अदर हैंड द काउंटर पार्ट, राइट, मेडिकल में AIIMS होता है एंड इंजीनियरिंग में IITs होते हैं. काउंटर पार्ट अगर बात करते हैं तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आर बेटर. All right. Obviously, AIIMS में there is very good infrastructure, and AIIMS का
टैग होता है जो कि बहुत मैटर करता है, राइट? अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट मैटर्स टू यू. अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर डू गिव इंपॉर्टेंस टू टैग एज वेल. तो एम्स का टैग होता है. बट देन अगेन different medical colleges का different tags होते हैं, right? Now if I talk about the regional state medical colleges, I can say that regional adaptabilities जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, alright? तो अगर आप किसी स्टेट के मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो उनकी अपनी रीजनल अडेप्टेबिलिटीज एज इन इस रीजन में किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके के लोगों को किस तरीके की बीमारियां हो रही हैं, वो किस तरीके से आकर के उस कॉलेज में उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं. आप लैंग्वेज बैरियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? स्टेट रीजनल मेडिकल कॉलेजेस में पेशेंट फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है. एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर्स ऑफ स्टेट रीजनल मेडिकल कॉलेजेस हैव MOUs with renowned hospitals, right? सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है रिनाउंड हॉस्पिटल्स के साथ. उनका काइंड ऑफ लाइक आप सोच सकते हैं कि उनकी रिलेशनशिप होती है हॉस्पिटल्स के साथ, उनके टाई अप्स काइंड ऑफ होते हैं. सो इससे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा मिलता है. ऑलराइट, यू गेट टू हैव गुड एक्सपोजर एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम रियली गुड बिग हॉस्पिटल्स. Alright, and later on as well, I would say, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो whether you are going to AIIMS or you're going to state medical colleges, जो भी आपका प्रिफर्ड मेडिकल कॉलेज है, मेक श्योर यू चेक आउट कि आपको कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले, कौन से प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, कौन से डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं, राइट? बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर्स हैव देयर ओन रिसर्च, राइट? अगर आपके टीचर्स की खुद की बहुत अच्छी रिसर्च बैकग्राउंड है, अगर उनका खुद का देयर just like colleges, just like everything else out there, right? There are rankings out there, right? तो डॉक्टर्स की भी, प्रोफेसर्स की भी अपनी रैंकिंग होती है, उनकी अपनी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशंस होते हैं. एंड आगे जा करके जब आप पीजी करते हैं, जब आप मे बी रिसर्च लाइन में जा रहे हैं, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. ऑलराइट, LOR. सो जस्ट मेक श्योर दैट you get into a college where if you are interested later you would get a letter of recommendation from a professor that you like, that you would want to have, जिनकी वो ranking है. Alright, whether we are talking about India में opportunities, further opportunities, or outside of India further opportunities, right? Now here is प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ की एम्स वर्सेस मेडिकल कॉलेजेस, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हमने देख लिया है. बट देन अगेन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर जिनका नीट 2022 में मार्क्स वो नहीं आ पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? इफ यू बिलोंग टू द अदर सेट ऑफ पीपल हु really want to go to a medical college, मेडिकल कॉलेज के बारे में जो भी जानकारियां होती हैं आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बट आप नीट 2022 में किसी कारण से, किसी भी रीजन से, राइट, उतने अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाए, बट आपके दिल में वो चाहत है, यू हैव दैट ड्रीम, देन डोंट स्टॉप योरसेल्फ. एंड इफ यू take a decision of taking a drop for and prepare for NEET 2023, we are there for you. Alright, हम आपके साथ हैं. हमारे रोज के लेक्चर्स चल रहे हैं. We have मिशन MBBS की हमारी सीरीज चल रही है, हमारा कोर्स चल रहा है जिसमें हम फुल सिलेबस कवर कर रहे हैं. 11th की क्लासेस होती हैं every Mondays, Wednesday and Friday. 12th की क्लासेस होती हैं every Tuesdays and Thursdays. And your favorite teachers come live every weekday for you. Alright? Physics की classes मेरी आपकी होती है 4 o'clock every weekday in Mission MBBS. Right? हम बहुत डिटेल में पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं नीट का, एंड सिलेबस खत्म होने के बाद हम रिविजन भी करवाएंगे. We give make sure you are subscribed to the channel, of course, so that you get notified whenever there is a video, because I understand, right, when you're preparing for something, your time is very important. All right, I don't want you to keep scrolling on the YouTube channel and waiting for कि कब आने वाला है next session, या कब होने वाली है next class, is there something extra going on. If you have the notification on, then you will get notified.
And make sure you join our Telegram channel as well. The link is in the description. Make sure you join the Telegram channel so that वहाँ पर हम सारे lectures के notes देते हैं. Free notes है, free lectures हैं, YouTube free है, and there would be other practice problems, homework problems, DPPs and worksheets, and as and when we, well, near the course completion हम revision start करते हैं, हमारी test series आती है, that is also free. Make sure you do that. All right? नाउ मिशन एमबीबीएस की हमारी जो क्लासेस होती हैं उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं. देयर इज अ ड्रॉपर बैच सेपरेटली ऑल्सो गोइंग ऑन जिसमें कि हम थोड़ा कंसाइज में सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर वुड हैव प्रिपेयर्ड रियली वेल फॉर नीट 2022 बट स्टिल want a thorough revision, right? उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ड्रॉपर्स बैच है. अगेन वी कम लाइव एवरी वीकडे फॉर यू, एंड फिजिक्स की क्लासेस आपको मंडेज एंड वेंसडेज 2 o'clock in the afternoon मिल जाएंगी. ऑलराइट, 2 PM I will come with physics. Now, not only this, Akash Byju's app is completely free. Alright, तो especially physics, right? A lot of students of NEET, जितने लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, a lot of students might get scared a little bit. फिजिक्स से लोगों को थोड़ा सा डर लग जाता है. If that is the case, I will tell you right now, physics can be your best friend in getting a big rank in NEET, right? A good rank in NEET. Why? Physics is a rank differentiator. And physics में visualization बहुत important होता है concepts का. Understanding the concepts, visualization, and then applying the concepts in the questions. दो चीज़ें बहुत important है, right? Both of them can be done through Akash Byju's app. आपको वीडियोस मिलेंगे, बहुत अच्छे एनिमेशंस के साथ विजुअलाइजेशन मिलेगा, एंड देन यू कैन हैव रियली गुड प्रैक्टिस, राइट? पर्सनलाइज्ड लर्निंग की प्रैक्टिस होती है. मेक श्योर यू डाउनलोड इट, मेक श्योर यू टेक एडवांटेज ऑफ इट. ऑलराइट, वी आर ऑल देयर फॉर यू. इनफैक्ट आपके जो भी डाउट्स होते हैं, हम सारे डाउट्स आपके सॉल्व करते हैं. देयर इज अ सेपरेट डाउट प्लेटफॉर्म एज वेल. हम आपके, अगेन इन दिस चैनल इटसेल्फ, वील कम एंड resolve all of your doubts. And last but not the least, guys, stay motivated. Do not give up. Stay motivated. आगे बहुत जर्नी बाकी है, अभी तो लाइफ शुरू हुई है आपकी. And I'm gonna leave you with one very important line. मुझे बहुत fascinate करती है ये line. Alright? Quality is never an accident. ध्यान से सुनिए. Quality is never an accident. It is always the result of intelligent efforts. ध्यान से सुनिए, यहाँ पर intelligent efforts की हम बात कर रहे हैं. Not just efforts, but targeted efforts, intelligent efforts. That's what brings out the quality. A lot of people do not understand that अंदर से आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी targeted efforts कर रहा है. एक दिन जाकर के वो चमक के बाहर आ जाती है quality, and people think, oh wow, he is lucky. But luck is not out there, it's made. That's what I thoroughly believe, and that's what I leave you with as well. Be stress-free, be healthy, be happy, and guys, happy learning. Until next time, bye-bye.